हाँ भाई, बोलो भाई, क्या कहना चाहोगे भाई? हेलो जी, अस्सलाम जी भाई। वालेकुम। जी भाई। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी, मेरी गालिब भाई से बात पहले हो चुकी है, आपसे पहली दफ़ा हो रही है। तो अच्छा। अच्छा, मेरे ज़हन में सवाल है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, वो आप उसमें से इस्लाम एकदम गायब हो जाए, तो क्या होगा? एकदम तो एकदम गायब नहीं से होगा ना यार, होता ही नहीं एकदम से गायब पॉसिबल चलो ही भाई। नहीं है मान लिया लॉजिकली। कि आहिस्ता-आहिस्ता यानी कि एकदम कोई ऐसा प्रूफ साइंस दे कि खुदा नहीं है, नहीं, कोई खुद नहीं, इस्लाम कभी वो भी नहीं हो जाहिल सकता। आदमी कभी भी नहीं मानेगा ना, कभी भी मौलवी नहीं तो मानेगा। साइंस को मानता ही नहीं है। तो अब जमीन गोल है साबित हो गया, वो कॉकब इमरानी बैठा उधर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जमीन गोल नहीं है, जमीन हरकत नहीं करती। ऐसे ठीक हो है, नहीं इसलिए सकता। ये ना आप समझे, साइंस कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिससे मोमिनों के सा दिमाग बदल जाएं। वो कहते हैं एजुकेशन साजिश से है। बदलेंगे शायद, हाँ। वो कहते हैं साजिश है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन काम होता है। और हम्म। इसमें अगर आप ये कहें कि क्या 2 जनरेशंस बाद, मीनिंग आज से 40 साल बाद या 50 साल बाद पाकिस्तान जैसे मुल्क में एथियज्म ज्यादा कॉमन हो जाए, या रिलीजन इस्लाम की थोड़ी छुट धुलाई होना शुरू हो जाए, या वो बेजरर हो जाए, आप ये सवाल ऐसे पोस्ट कर सकते हैं, और यही एक रियलिस्टिक सोल्यूशन है। और अगर ऐसा होगा, तो चूंकि ये एक एवोल्यूशन है सोसाइटी की, तो उस तरह स्लोली एवोल्यूशन ही होगी। आप अपनी ये लोगों की जिंदगी में देख लें, अभी जो पहले भी भाई आए थे, वो जी पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, और 5 साल बाद बंदा जब पीछे मुड़ के देखता है, कहता है यार मैं वो बंदा था, आज से 5 साल पहले ऐसा था, अब मैं ऐसा हूं। और वो आपकी सोच बदल जाती है। तो उसी तरह जो जनरेशन होंगी ना, आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह देखें कि हमारे माँ बाप की जनरेशन क्या थी और उनके माँ बाप की जनरेशन क्या थी। उनके जो कुछ वैल्यूज थी, वो आजकल के बच्चों की वैल्यू से टोटली डिफरेंट है। आजकल के बच्चे जैसे भी हों, एक बड़ी हद तक वो होमोसेक्सुअल्स को अब कुछ लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं, गेस को, यानी मजाक बनाते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। लेकिन आप दादों को देख लें, वो तो कानों को हाथ लगा लेंगे, ये क्या है। तो ये उनकी मोरालिटी में एक चेंजिंग आई है। काले को काला कहना, हकीर समझना, वो जी अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही वैल्यूज नहीं रखते, तो वो वैल्यूज भी इवॉल्व होती हैं साथ साथ। तो रिलीजन एक वो एथिज्म या लैक ऑफ रिलीजियोसिटी एक चीज को ट्रिगर करेगी, जिससे बाकी की और बहुत सारी चीजें हिलेंगी। सो इट्स अ कॉग इन मशीन। एक जी, मैं भी इस पे यही पॉइंट मैं छोटा सा, चलो हाँ, आप जी, आप बताओ। बोलो। कौन मैं या स्टोइक आप कबाब बोलो। भाई? स्टोइक मैं बोले। बोलूं? अच्छा, मैं सिर्फ ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि चीजें जो है ना एकदम से गायब नहीं हो जाती। हमेशा एक चीज को दूसरी कोई चीज जो है ना, वो कोई एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी को रिप्लेस करती है। तो लेट्स से कि अगर हम ये सोचें कि अगर पाकिस्तान से रिलीजियोसिटी कम होगी, तो डेफिनेटली कोई और वैल्यूज होंगी, वो ह्यूमनिज्म की हो सकती हैं, वो कोई और किस्म की हो सकती हैं। तो एक ट्रांजिशन होती है जिसमें सडन नहीं होता इतना, लेकिन वो दूसरी कोई चीज़ है। अब अगर हो सकता है कि हारिस और गालिब की बातें सुन के, जो हारिस और गालिब जो वैल्यूज़ ऑन द अदर हैंड वो करते हैं प्रोपेगेट ह्यूमनिज़्म वगैरह की, तो फिर वो उसकी जगह ले लेंगी। कोई ना कोई चीज़ जगह ज़रूर लेगी, क्योंकि वैक्यूम में नहीं रह सकती कोई भी चीज़। अगर अगर रिलिजन किसी का जाएगा, तो उसको फिर कुछ और अपनी वैल्यूज़ का मंबा जो है, वो कोई ना कोई बनाना पड़ेगा, हम्म। एंकर जिसे कहते हैं। क्या है, आप इस तो पे हैव अ लास्ट वर्ड, एंड आई हैव टू टेक वन मोर कॉल एंड देन आई हैव टू रैप इट अप। हाँ जी। जी, उस पे यही मैं सोच रहा था कि अगर यकदम यकदम यानी कि मेरा तो यही सोचने का अंदाज था कि अगर ख़त्म हो जाए, तो पाकिस्तान में लोगों की अखलाकी वैल्यूज़ नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तो ये एक जंगल बन जाएगा। क्या कहते हो आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस्लाम की वजह से जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, वो याद रखें, वो मुनाफकत है। लोग मुनाफकत को कॉल आउट नहीं कर सकते। मुंह पे दाढ़ी रख ली तो पारसा, ठीक है। औरत को गाली देना बहुत आसान है दाढ़ी रख के। मस्जिद में नमाजें पढ़ रहे हैं, मोहल्ले में चाहे बच्चों को रेप करते रहे, आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये जो मुनाफकत का कल्चर जो इस्लाम ने इंट्रोड्यूस कराया ना, अगर ये खत्म हो जाए, तो बहुत सारे क्राइम्स को और क्रिमिनल्स को से डील करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम रास्ते की रुकावट नहीं है फिर। और अभी तो हर किस्म के जस्टिस में, पाकिस्तान से अगर इस्लाम खत्म हो जाए, तो कसास दियत खत्म हो जाए, और दियत का कानून और कसास का कानून खत्म हो, तो कितने लोग बेहतर हो जाएगी जिंदगी। जहां पर रेप के केस में 4 गवाह नहीं है, तो औरत को आप उल्टी सजा औरत को हो सकती है। औरत रेप की कंप्लेन करने से पाकिस्तान में इसलिए डरती है, क्योंकि हदूद के ऑर्डिनेंस के तहत उसे वकीलों ने कहना 4 गवाह किधर है भाई। और वो अब ला के दिखाएगी कि 4 गवाह जो है सुरमा सलाई में जिस तरह सलाई डलती है, उस तरह से जिन्होंने देखा और रेप होता, तो वही होगा बस, ठीक है।
तो फिर आप कत्ल कर दें तो आपके वारिस जो है वो पैसे लेके माफ कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं होता, जितने सही मुल्क हैं इस्लामी मुल्कों के अलावा। कत्ल के केस में मुद्दई जो होती है वो रियासत होती है कि रियासत का बच्चा मारा गया है, और बच्चे के पेरेंट्स या मतलब जो वारिस हैं वो 7 को कंप्लेनेंट या फिर वो बन जाते हैं, मगर प्राइमरी जो होती है, जो कंप्लेनेंट होती है या जो के कोर्ट में केस लेके जाती है, वो गवर्नमेंट होती है, वो कोई और नहीं होता। पाकिस्तान में क्या होता है, एक किसी गरीब को आप मार दें, कत्ल कर दें, गोलियां मार दें, और उसके बाद क्या होता है जी, आप उसको पैसे दे दें, खून बहा दे दें और आप उसे माफ करा लें, ठीक है। फिर दूसरी तरफ क्या नहीं होता पाकिस्तान में, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में क्या नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी नाइंसाफी, जितनी पाकिस्तान में सबसे बड़ी नाइंसाफियां इस्लाम के नाम पे होती हैं, ये आप याद रखिएगा। चलें, आई हैव टू रैप इट अप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।